Okay, let's see this question. There exists a time varying magnetic field. Magnetic field बोला है कि टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रही दी हुई है अल्फा इंटू टी. जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़नी चाहिए इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस ए. सिलेंड्रिकल रीजन जिसका रेडियस कितना है ए हमें दिया हुआ है. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड्स दी हुई है एल इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन. ए बी बी सी और सी ए साइड्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस आर टू आर और 3R हमें दी हुई है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी हमसे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा गया है. तो जो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहां पर दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हम लोग बातचीत करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्यों जनरेट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ यहां पर बढ़ रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स यहां टाइम के साथ बढ़ रहा है. तो इसमें से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी नथिंग बट डी फाई बाई डी टी. उसका मैग्नीट्यूड होगा डी फाई बाई डी टी. तो डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए. बी और ए, यहां पर बी भी अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ होगा. बी की वैल्यू दी हुई है कितनी, अल्फा इंटू टी इंटू एरिया. वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है वो वास्तविकता में हमारे लिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड एल दी हुई है. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू एल स्क्वायर. तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा कितना, √3 अल्फा एल स्क्वायर बाय 4. इतना ईएमएफ इसमें जनरेट हुआ तो इस लूप में जो करंट फ्लो होगी वो होगी ई इंटू आर इक्वलेंट. अगर हम आर इक्वलेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये तीनों ही सीरीज में होंगे. तो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर प्लस 2R प्लस 3R मतलब 3 3 6R. यहाँ पर आर इक्वलेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखा जाएगा इसको √3 अल्फा एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 6. यहाँ पर ये √3 6 को मार देगा कितना, 2√3 टाइम्स. तो बेसिकली करंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी अल्फा एल स्क्वायर बाय 8√3. अल्फा एल स्क्वायर बाय 8√3. अब हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे पूछा है ए और बी के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस. ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ओम्स लॉ लगाते हैं. वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी साइड. ए बी साइड का जो रेजिस्टेंस है वो आर है तो हम डायरेक्टली लगाएंगे. अच्छा, आर और यहाँ पर साथ में होगा क्योंकि 6R है तो यहाँ पर आर भी हम लोग लिखते हैं. तो लिखा जाएगा आई इंटू आर. आई की वैल्यू कितनी है, अल्फा एल स्क्वायर बाय 8√3R इंटू आर. आर से बेसिकली आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अल्फा एल स्क्वायर बाय 8√3. अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर अल्फा एल स्क्वायर बाय 8√3 मतलब सी.